हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ कुसुम गोयल। सो आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और भवी को स्कूल भेज चुकी हूँ मैं। और अब हम जाएंगे धोख लगाने के लिए। तो अब उससे पहले जो है मैं अभी ये थाली तैयार करूँगी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ थाली कैसे तैयार करते हैं। अब यहाँ पे बाजरे का आटा गूंदना है और इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाना। आटा गूंदने के बाद ऐसे अब इसमें ना हम ऐसे गतिये गोड़े बनाने होते हैं गाइस, बस नाम हो जाता है कि गतिये गोड़े बनाने हैं। तो अब इसके हम ये बनाएंगे। तो घर में जितने सदस्य होते हैं ना, उसके हर एक के दो दो बनाने होते हैं, तो उस हिसाब से बनते हैं ये। तो बस अब यहाँ पे दादी जी बना रहे हैं। तो यहाँ पे ना हमेशा दादी जी ही बनाते हैं, मेरे को बनाने भी नहीं आते हैं क्योंकि पहले मैंने कभी बनाए ही नहीं है, तो इसलिए। तो अब मैं जो है वीडियोस बना रही हूँ ना, तो मेरे को आगे जाके भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे बनाने में इजी रहेगा। और ऊपर से दादी जी तो है ही बताने के लिए। तो ये देखिए गाइस, हमारे सारे जो है ये गतिये गोड़े बन चुके हैं। तो अब गाइस यहाँ पे ना जो हमारे ये बिनोले होते हैं, ये बाज़ार से मिल जाते हैं बिनोले। तो इनको सबसे पहले जो है तवे पे थोड़ा सा रगड़ के काला किया जाता है, और फिर जो थोड़े से होते हैं उनको हल्दी में जो है पीला किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे काले पीले बिनोले बनाए जाते हैं इस दिन शीतला माता पे चढ़ाने के लिए। तो दादी जी बस वही बना रहे हैं यहाँ पर। और दादी साथ साथ बोल रहे थे अब की बार तो मैं बना रही हूँ, अगली बार से तुम ही बनाना, अपनी जिम्मेवारी खुद उठाओ बनकर भाई। ठीक है भाई। वैसे दादी जी बोलती नहीं है कभी भी, पर आपकी इतनी बड़ी बात बोल दी दादी जी ने कि अपनी जिम्मेवारी खुद उठाओ। तो बात भी सही है, इतनी उम्र हो चुकी है, अब हमें करना ही चाहिए। तो आगे से अब हम ही करेंगे। तो बस अब की बार दादी जी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे सब कुछ होता है, तो तुम देख लो। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम प्लेट रेडी करके जो है चले गए थे शीतला माता धोखने, मैं दादी जी और ये मेरे हस्बैंड, और हम सब चले गए थे। फिर धोख मार के घर आ गए हम बाद में। सब ये सब थोड़ा सा मीठे चावल, नमकीन चावल, थोड़ी सी सब्जी और जो मीठी रोटी है ना, वो कुम्हारन को देख के आनी है। तो गाइज़ अब मैं धोख मार आई हूँ, दादी जी मैं और ये गए थे। बस हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं लेके जाया जाता है, तो हम सब धोख लगाए आए हैं। और अभी अपने जो देखा था थाली मैंने तैयार की थी, कुम्हारन को दे के आनी होती है, बट हमारे यहाँ कुम्हारन नहीं है, तो हम यहाँ पंडितों को दे आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाकी क्या होता है उस हिसाब से मिलते हैं। और मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए। गाइस अब जो है मैं यहाँ पर अपना खाना लेकर बैठ चुकी हूँ और खाना खा रही हूँ मैं। आलू की सब्ज़ी ली है मैंने और मीठी रोटी ली है, और ये थोड़ी सी बाजरे की रोटी ली है। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट ये सबसे पहले एक ही खानी होती है ना, तो इतनी इसीलिए बस एक एज ए प्रसाद। तो बस अभी खा लेंगे, और आज पूरा दिन ही जो है हमें ठंडा ही खाना है। लाइक खा कुछ भी सकते हैं हम, बट खाना ठंडा है। लाइक जैसे गुलाब जामुन होता है वो गरम गरम होता है, वो नहीं खाना है। तो वो गुलाब जामुन जो वो ठंडा खा सकते हैं हम, बस इतना है। मतलब बासी होना चाहिए एक तरीके का मतलब एक रात पहले का बना हुआ। जैसे चिप्स के पैकेट वगैरह हो गए, ये तो बहुत पहले पहले के बने होते हैं, तो ये भी सब कुछ खा सकते हैं हम। मतलब खाओ कुछ भी, व्रत नहीं है ये, बस खाना ठंडा है। मतलब खाना ठंडा या बासी खाना है, मतलब जो एक दिन पहले का बना हो या दो, मतलब ऐसे। तो और मेरी काव्य भी उठ चुकी है। से हाय। हाय। क्या क्या फरमाइश लेके आई है? नहीं है मेहंदी, नहीं लाई मम्मी ने आपके? मम्मी ने तो मेहंदी लाई है, ये देखो। सो गाइस मैंने रात को ना मेहंदी भी लगा रही थी, बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी मैंने। हमारे व्रत त्योहारों पे ना ऐसी मेहंदी लगाई जाती है, बट मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इतना सब कुछ मैंने बनाया था अकेले नहीं, दादी और मैंने मिलके बनाया था वैसे तो, बट दादी से इतना नहीं होता है ना, तो मैं बना बना के रख रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा जो हो गया था, थक गई थी मैं, और बस कुछ टेंशन्स भी हो गई थी। तो कुछ ना कुछ बात तो घर में हो ही जाती है, आपको पता ही है। तो कुछ बात भी हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरा बीपी लो हो गया था क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता है ना जिसमें मेरी गलती नहीं होती है और फिर भी मुझे कहा जाता है ना, तो फिर मेरा मुझसे सहन नहीं होता है। मैं किसी के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाती हूँ, बस वो सब कुछ मेरे शरीर पे ही लगता रहता है
किसी सामने वाले को नहीं कह पाती, खुद के शरीर पे ही लग जाता है वो। और बस वही हुआ कि मैं अब कुछ कह नहीं पाई और वो मेरे अंदर ही अंदर मैं होती रही, जिससे मेरा बीपी लो हो गया। ठीक है, तो बस यही था। तो अब खाना खा के मिलते हैं। सो गाइस, मेरा घर का सारा काम हो चुका है। टाइम जो हो रहा है 11:15 हो रहा है और घर का सारा काम हो चुका है। और हाथ में मेहंदी लगी होती है तो हाथ कितने सॉफ्ट सॉफ्ट और पतले पतले लगते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं ना। वैसे कितनी खास मेहंदी भी नहीं लगाई है, फिर भी कितने प्यारा लग रहा है हाथ मेरा। और मेरी मेहंदी में एक गलती है, मैंने गलती कर दी। जो ये फ्लावर है ना, ये वाला अंगूठे वाला, ये मुझे इधर बनाना चाहिए था, इधर। और बस अब जो है हमारा ना, जब रोटी खाते ना तब उसी टाइम चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि एक बार ठंडा जाना चाहिए। तो अब हम बस अब चाय पी रही मैं 11:15 बजे। रोटी मैंने खा ली थी 9:30 बजे। तो काम करके सारा बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। अगर कोई चाय नहीं पीना चाहता तो नहीं भी पी सकते हैं, बट मैं तो सुबह वाली चाय के बिना मैं नहीं रह सकती, तो इसलिए मुझे तो चाय चाहिए रहती है। और ये लिप शेड कितना प्यारा लग रहा है ना गाइज। तो यहाँ पे जो है कावी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हीरोइन दूध पिएगी, फ़ोन देख के पीती है। तो बस यही है। एंड देन अब आज मैं भवी को भी नहीं नहलाऊंगी, ऐसे ही तैयार करूंगी, बिकॉज़ हमारे शीतला धोकने से पहले तो गर्म पानी से चाहे बच्चों को नहला दो, बट शीतला धोकने के बाद जो है बच्चों को अगर नहाना है तो ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहाओ ही मत। तो अब मैं यही करूँगी, मैं इसको नहलाऊंगी नहीं, ओनली मैं बस इसका मुँह हाथ धो दूँगी, इसको रेडी कर दूँगी, नहलाऊंगी नहीं आज। तो अब देखते हैं पूरा दिन और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो के ऊपर सो गई हूँ मैं कावी के ऊपर सो गई हूँ क्योंकि ये मुझे परेशान कर रही थी। मैं इसके ऊपर सो गई हूँ क्योंकि ये मुझको परेशान कर ली थी। मैं नहीं खड़ा होता, तू भी मेरे ऊपर ऐसे आके लेटती है ना, मैं नहीं खड़ी होती है। मैं चाहूंगी दबगी क्या दबगी? ये मेरी गुंडी है, गुंडी एक नंबर की। काबू, ये कौन है? क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? क्या नाम है? इसका नाम किसने रखा है? मम्मी है। मम्मी, तुम मेरे ऊपर लात क्यों रख रही है? ये क्या है? ये क्या है? ये हटा इसको, मैं तेरा ना ऐसे कर दूंगी, ऐसे कर दूँ। फिर तूने मेरे ऊपर रख ली, हटा इसको। मैं क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? इसका ये मम्मी का क्या है? ये मम्मी का क्या है? मोटू मेरा ऐसे कर दे। बाय बाय। सो गाइस, फिर काव्या के साथ मस्ती करने के बाद फिर पापा जी आ गए थे दोपहर में पापा जी आ गए थे। तो पापा जी को मेरे जो है वो शुगर है, मेरे ससुर जी को, तो मैं उनके लिए जो है जूस बना रही हूँ। तो वो जो है खीरे का, टमाटर का और करेले का जो है उनको मैं छील कर काट कर मिक्सी जार में डाल लेती हूँ। और साथ में ही मैं जो है ये बीट रूट भी डाल लेती हूँ, जो कि अच्छा होता है, खून बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए तो मैं वो भी डाल दूँगी मेरे मतलब ससुर जी के जूस बनाने के लिए। तो मैं ये सब कुछ ऐड करके ना गाइस, इसको अच्छे से मैं मिक्सी में पीस लूँगी। एंड देन फिर इसको जो है मैं
पापा जी को दे दूँगी। अब इससे जो मेरे ससुर जी की जो शुगर है ना, इन दिनों में बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गई थी। तो फिर मैंने देखा, मैंने सर्च किया, तो ये जो है, इससे जो है कहते हैं कि शुगर कंट्रोल में आ जाती है। तो फिर मैंने पापा जी को अभी 1 वीक से देना शुरू किया है। उसके बाद पापा जी की शुगर अब ठीक है। तो अब देखिए, मैंने इसको मिक्सिंग पीस लिया है, और एक ही जो है ना कपड़े टाइप की छलनी है मेरे पास, उसमें बहुत अच्छे से छन जाता है, बहुत ही अच्छे से। जो हम जैसे दूध वाली छलनी या चाय वाली छलनी से छानते हैं, एक तो दूध का फटने का डर रहता है, अगर बाय द वे हम नहीं ले भी लेते हैं केवल इस चीज़ के लिए, तो इतने अच्छे से नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। ज़ोर लगाएंगे तो वो छलनी तो बीच में से टूट ही जाएगी, इसलिए कपड़ा सही रहता है। तो ये मेरे को मेरी मम्मी ने दिया था कपड़ा, नट टाइप का कपड़ा होता है गाइस। और ये सब कुछ एक एक मिलाती हूँ ना, तो इससे पूरा 1 गिलास जूस निकल जाता है। ये देखिए आप, अब ये पापा जी पियेंगे, पर मैं सोचती तो हूँ कि भी पीते कैसे हैं। मैंने यहाँ सब्जी बना ली है दोपहर की, और आटा भी लगा लिया है मैंने। और यहाँ मैंने पापा जी के लिए जूस निकाल के रख दिया है, क्योंकि पापा जी शुगर है तो जूस पीते हैं। तो किस चीज़ का जूस पीते हैं वो आगे आप क्लिप में देख लेना कि किस चीज़ का जूस पीते हैं पापा जी। और अब आप कहोगे कि आपने शीतला धूप की है तो आप लोग गर्म खाओगे, तो नहीं गाइस, बहुत से लोग खाने भी लग गए हैं गर्म, पर हम नहीं खाते हैं, अभी तक नहीं खाते हैं। मेरी दादी सास जब 75 ईयर्स की हो गई तो वो अभी तक नहीं खाती है, तो हम कैसे खा लें। पर बाकी हमारे यहाँ जैसे जो कुड़ुम्बे में होते हैं ना, वो लोग खाने लग गए हैं कोई कोई, तो हम नहीं खाते हैं। बट पर ये पापा जी और के लिए है, पापा के लिए दीपू भैया के लिए, मतलब मेरे देवर के लिए, इनके लिए ये लोग गर्म खाते हैं। तो मैंने जो है गाजर की मीठी सब्जी बनाई है और आटा लगा दिया है, और पापा का जूस निकाल के रख दिया है पापा के लिए। और यहाँ पापा जी के लिए पपीता काट के रख दिया है। तो मेरा अब दोपहर का काम भी लगभग हो चुका है। अब जो भव्य है उसकी आज 1 बजे आ जाएगी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो अब भव्य आ जाएगी 1 बजे आज, तो क्योंकि इनके 12 बजे पेपर ख़त्म होता है, और 1 घंटा उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए तो मिलते हैं। काबू सीधे रास्ते नहीं चला जा रहा, सीधे रास्ते नहीं चला जा रहा। सो गाइस, हमारे कमरे में ये पुट्टी उतर चुकी है, तो हमने बुलाया है। इधर मुँह करना, हेलो। सो गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो इंटरेस्टिंग सा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दिया हो, उसे हिट करना मत भूलना। उसे हिट नहीं करोगे तो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आएगी गाइस। सो बाय बाय।